शहर से दूर एक होटल के बाहर खड़ा ऋतिक अपना चेहरा छुपाए किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक काला बैग था जिसे उसने अपने सीने से चिपका कर रखा था। उसकी निगाहें चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। कितनी देर हो गई यहाँ खड़े खड़े मगर अभी तक कोई नहीं आया। सोचते हुए वो किसी को फोन लगाने ही वाला था कि एक कार वहां आकर रुकी और गाड़ी की डिक्की खुली। ये ऋतिक के लिए इशारा था कि उसके पास जो सामान है उसे गाड़ी की डिक्की में रख दे और डिक्की में रखा हुआ बैग निकाल ले। जैसे ही ऋतिक ने ये किया, गाड़ी जैसे ही अंधेरे में आई थी वैसे ही अंधेरे से गायब हो गई। मीरा फिल्म जगत की एक जानी मानी हीरोइन थी। रुपया, पैसा, शोहरत, फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा कि किसी को भी उससे जलन हो जाए। आज का क्या स्केड्यूल है? मैडम, आज आपकी फिल्म की सिल्वर स्क्रीनिंग है, उसके लिए आपको जाना है। उसके बाद प्रोड्यूसर राम धवन के साथ नई मूवी के लिए आपका अपॉइंटमेंट है। मुझे ना तो सिल्वर स्क्रीनिंग में जाना है और ना ही मूवी के लिए डिस्कस करने राम धवन के पास। तुम राम धवन के पास जाकर देख लेना मूवी के लिए कितना अमाउंट दे रहा है। अगर 3 करोड़ में मान गया तो मेरी तरफ से मूवी फाइनल है। मगर मैडम, एक बार तो आप मूवी की स्क्रिप्ट समझ लेती, शायद आपको पसंद ना आए। कोई पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट होगी तो आपकी लगातार हिट होती मूवी के बीच में कहीं ब्रेक न लग जाए। सेक्रेटरी की बात सुनकर मीरा गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है इन 2 कौड़ी प्रोड्यूसर्स की मूवी उन लोगों की स्टोरी के दम पे चलती है? नहीं, मूवी चलती है मीरा के होने से। जिस फिल्म में मीरा है वो फिल्म हिट है, समझ गए? कहते हुए मीरा अपने घर में बनी हुई लाइब्रेरी में चली गई। लाइब्रेरी में वही बैग रखा था जो उस रात ऋतिक अपने हाथों में लेकर खड़ा था। उस बैग के पास जाकर मीरा ने उसे खोला। उसमें एक नवजात शिशु बेहोश था जिसे उसने अपने हाथों में उठाया और फिर लाइब्रेरी में से एक किताब निकालकर कांच के सामने खड़ी हो गई। पूरी लाइब्रेरी में अंधेरा था, केवल कांच के सामने जल रही मोमबत्ती की रोशनी उस बच्चे को उसने कांच के सामने रखा और खुद जमीन पर बैठ गई और फिर किताब पढ़ते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। ओम क्लीम चामुंडा शमशान भैरवी माँ कालिका नमः। ओम क्लीम चामुंडा शमशान भैरवी माँ कालिका नमः। जैसे जैसे मीरा मंत्रों का उच्चारण कर रही थी उसके हाव भाव बदलने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा अकड़ रहा था। सामने कांच में जो उसकी प्रतिकृति उसकी हूबहू नजर आ रही थी वो अब बदलने लगी। आईने में अब मीरा की प्रतिकृति की जगह एक भयानक चुड़ैल दिखने लगी। उस प्रतिकृति को देख मीरा के चेहरे पर भय की जगह मुस्कुराहट आ गई, मानो वो उसी के आने का इंतजार कर रही हो। आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारा तोहफा तुम्हारे सामने रखा है, अपना तोहफा कबूल करो और मेरे अनुष्ठान को पूरा करो। जैसे ही मीरा ने कहा वो बच्चा कांच के अंदर था। मीरा की आंखों में शैतानी चमक देखते ही देखते वो साया गायब हो गया। मगर मीरा पहले से भी ज्यादा कमसिन और खूबसूरत नजर आ रही थी, मानो उसकी उम्र 5 साल और कम हो गई हो। कुछ साल पहले जब मीरा शिमला की हसीन वादियों में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी तभी एक दिन होटल के कमरे में दस्तक हुई। मीरा को लगा शायद रूम सर्विस से कोई आया होगा। जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला वहाँ कोई नहीं था। वो पलटकर वापस आने लगी तो एक छोटा सा पार्सल उसके दरवाजे पर रखा हुआ था। उसने हैरानी से पार्सल को उठाया तो उस पर मीरा नाम लिखा हुआ था। मेरे नाम का पार्सल? मगर यहाँ पर इसे कौन रख गया है? क्या करूँ, इसे खोलूं या रिसेप्शन पे जमा कर दूं? पार्सल को हाथ में लेकर मीरा सोच ही रही थी कि उसकी निगाह पार्सल की पैकिंग पर बनी हुई एक डॉल पर गई। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था जिसे देखते ही देखते मीरा ने कब उस पार्सल को खोल दिया उसे समझ नहीं आया। पार्सल में एक किताब थी, ताउम्र जवां और सफल रहे। ये कैसी बेकार सी बुक है जो रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर मिलती है। लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। कहते हुए उसने उस बुक को अपने पलंग पर रख दिया और खुद शूटिंग के लिए तैयार होने लग गई। मीरा तैयार होकर जैसे ही आईने के सामने से हटी एक साया उसमें नजर आ रहा था। अपनी शूटिंग से वापस आकर मीरा उस किताब के बारे में भूल चुकी थी।
मुंबई लौटने के बाद मानो मीरा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। एक के बाद एक लगातार 4 फिल्म सुपर फ्लॉप रही। कोई भी प्रोड्यूसर अब मीरा के साथ नई फिल्म साइन नहीं करना चाहता था। ये सब क्या हो रहा है? क्या फिल्म लाइन में मेरा सफर सिर्फ इतना ही था? नहीं, मुझे तो अभी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। कैसे होगा सब कुछ? सोचते हुए मीरा अपने घर की लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। वो आंखें बंद करके सोच ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है। मीरा, मीरा। कौन है यहाँ पर? परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने ही तो है। जरा अपनी आंखें खोल के तो देखो। मीरा ने जैसे ही आंखें खोलकर देखी, सामने वही किताब रखी हुई थी जो उसने शिमला में अपने बिस्तर पर छोड़ दी थी। अरे, ये किताब यहाँ पर कैसे? मीरा ने वो किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। किताब को पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा सफेद हो चुका था। ये नामुमकिन है। कोई इस तरह से जवां और सफल नहीं रह सकता ताउम्र। अगर यदि इसमें लिखा हुआ है और अगर ये बात सच हो गई तो क्यों न एक बार आजमाई जाए। सोचते हुए बंद कमरे में अमावस्या के दिन मीरा ने डरते हुए प्रयोग शुरू किया। ये सब सच नहीं हो सकता, मगर फिर मैं ये सब कर क्यों रही हूँ? मीरा ना चाहते हुए भी उस क्रिया को पूरा करने लगी। सामने लगे आईने में अब उसकी परछाई नजर नहीं आ रही थी। उसकी जगह थी एक भयानक सी औरत जिसकी आंखों की जगह कट्टे और होठों से खून बह रहा था, मानो कि किसी का खून पी कर आई हो। लंबे लंबे नाखून में मांस का चिथड़ा लटक रहा था, जिसे देख मीरा भय से कांप उठी। कौन हो तुम? वही जिसे तुमने अभी बुलाया। चली जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं, किसी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मीरा उस कमरे में कैद थी। तभी गलती से उसकी हाउस हेल्प का बच्चा उस कमरे में आ गया। उसे बच्चों को देखकर उस साये की आंखें लाल होकर चमकने लगी। वह अपने साथ उस बच्चे को लेकर आईने में समा गया। पूरा दृश्य देखकर मीरा बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसके फोन पर एक प्रोड्यूसर का फोन था जो मीरा के साथ फिल्म साइन करना चाहते थे। मीरा को रात की सारी बातें याद आई। ये सब उसी ने तो नहीं किया है। मीरा के चेहरे पर हैवानियत नाच उठी। उस दिन के बाद से मीरा ने कभी पलट कर नहीं देखा। प्रोड्यूसर उसे मुंह मांगे दामों पर साइन कर रहे थे और उसकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट थी। दौलत शोहरत का नशा कुछ इस तरह चढ़ा हुआ था कि उसे भले बुरे का कोई होश नहीं था। वो अपनी हर एक फिल्म के लिए वो किसी मासूम की बलि चढ़ा देती। बदले में उसे वही सब मिलता जो वो चाहती। एक बार किसी फिल्म के लिए जब उसे कोई बच्चा नहीं मिला तो वो परेशान हो गई। उसे हर हाल में इस फिल्म को सुपर हिट करना था। पूजा पूरी होने वाली थी लेकिन अभी तक बच्चे का इंतजाम नहीं हुआ था। वो उसे और ज्यादा इंतजार नहीं करा सकी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसका अपना बच्चा उस कमरे में आ गया। वो साया भी अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सका और वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर आईने में समा गया। दौलत और शोहरत के लालच में अंधी हो चुकी मीरा को कोई होश ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। मगर जब उसे होश आया उसके सर से अब शोहरत का भूत उतर चुका था। वो उस आईने से बार बार अपना बच्चा मांगने लगी। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मैं तुम्हें उसके बदले और बच्चे ला कर दूंगी। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो मुझे। मगर वो आईना इस कदर खामोश था कि मानो उसमें कोई हलचल ही ना हो। अपने बच्चों के खिलौनों को अपने सीने से लगाए मीरा पागलों की तरह सारा दिन इस कांच के सामने बैठी रही। मेरा बच्चा ही नहीं है तो अब मैं जी के क्या करूंगी? मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी बलि इस आईने के सामने दे दूंगी। मुझे नहीं जीना है अब। ना अब ये किताब रहेगी, ना ये आईना और ना मैं खुद। कहते हुए उसने उस किताब को जला दिया और आईने के सामने खुद की बलि चढ़ाने लगी। मगर उसके मुंह तो नवजात शिशु का खून लगा था। ना वो किताब नष्ट हुई और ना ही मीरा। अब वो घुट घुट कर जीने पर विवश थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब मीरा ना तो पहले की तरह खूबसूरत थी और ना ही फेमस। किसी जमाने में खूबसूरती की मिसाल रही मीरा अब क्रूरता का पर्याय बन गई थी। इतनी भयानक दिखती थी कि अब अपनी शक्ल से खुद डरती थी।
करके सारे आईने तोड़ डाले थे और हर दिन उस किताब और आईने से अपनी मौत मांगती, मगर उसके कर्मों की सजा ना जाने कब तक उसे भुगतनी थी। आज भी वो किताब लोगों को दौलत शोहरत दिला सकती है। क्या आपको वो किताब चाहिए?